आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और यह एकत्रित होना कोई साधारण बात नहीं है। जब भी किसी के जीवन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मुझे यह जीवन क्यों मिला है, इस जन्म का उद्देश्य क्या है, तो समझ लीजिए कि उस आत्मा की यात्रा सही दिशा में मुड़ने लगी है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस आत्मा के भीतर से उठता है जो अनेकों जन्मों की भटकन के बाद थकी हुई है, जो संसार के प्रत्येक भोग को भोग कर देख चुकी है और जिसे अब कहीं न कहीं यह अनुभव होने लगा है कि इस सब में कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो मिला नहीं, कुछ तो है जिसकी तलाश अभी भी शेष है। और इसीलिए आज हम इस सत्संग में इस एक महान प्रश्न को लेकर बैठे हैं, क्यों मिला है मनुष्य जीवन। हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी सदैव कहते हैं कि मनुष्य जीवन कोई संयोग नहीं है। यह ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा है, सबसे बड़ा वरदान है। 84 लाख योनियों के लंबे चक्र से गुजरते हुए जब कोई आत्मा अनेकों जन्मों के पुण्यों का संचय करती है, तब जाकर कहीं उसे यह मनुष्य देह प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। और यह केवल तुलसीदास जी की वाणी नहीं है, यह उस परम सत्य की अभिव्यक्ति है जिसे युगों युगों के संतों ने अनुभव करके कहा है। जब भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, जब उन्होंने अपना सिंहासन, अपना परिवार, अपनी सुख सुविधाएं सब पीछे छोड़ दिया, तो उस क्षण उनके मन में भी यही प्रश्न था। वे सोच रहे थे कि यह जीवन जो मुझे मिला है, इसका उद्देश्य क्या केवल भोग करना है? क्या राजपाट, धन दौलत, यश प्रतिष्ठा, यही इस जीवन का लक्ष्य है? और जब उन्होंने अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण किया और वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा, तब उनके भीतर वह वैराग्य जागा जो हर साधक के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। वह वैराग्य जो कहता है, यह सब तो नाशवान है, यह सब तो क्षणिक है, तो फिर जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, उसकी खोज कब होगी? हमारे श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर जब बोलते हैं तो वे कहते हैं कि यह प्रश्न जीवन क्यों मिला है, यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं है, यह प्रश्न आत्मिक है। इसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता, किसी वाद विवाद में नहीं मिलता। इसका उत्तर मिलता है भीतर, और भीतर जाने का मार्ग दिखाता है एक सद्गुरु। जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक यह यात्रा अधूरी है। भगवान बुद्ध ने भी जब यह प्रश्न लेकर जंगलों में तपस्या की, जब उन्होंने अनेकों साधनाएं की, जब उन्होंने अपने शरीर को कठोर तपस्या से तपाया, तब भी उन्हें वह परम अनुभव नहीं मिला। वह अनुभव तब मिला जब वे बोधगया में उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और उनके भीतर का अहंकार, भीतर का अज्ञान, भीतर का संशय सब विसर्जित हो गया। और उस क्षण जो प्रकाश उनके भीतर प्रकट हुआ, जो अनुभव हुआ, वही ब्रह्मज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही वह अनुभव है जिसके बारे में हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएं। कबीर साहेब ने कहा था, मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर थे फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। इस एक दोहे में कबीर साहेब ने मनुष्य जीवन की पूरी महत्ता को समेट दिया है। जैसे किसी वृक्ष से फल एक बार गिर जाए तो वह उसी डाल पर वापस नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य देह, यह अवसर एक बार चला जाए तो बार बार नहीं मिलता। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी जब इस दोहे की व्याख्या करते हैं तो वे कहते हैं, देखो कबीर साहेब ने कितनी सरल भाषा में कितनी गहरी बात कही है। वे कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। लेकिन प्रश्न यह है कि इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है तो फिर इसे किस में लगाना है, इसे किस काम में लगाना है? और इसका उत्तर है आत्म साक्षात्कार में, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में।
उस परम प्रकाश के अनुभव में जो हर मनुष्य के भीतर है, हर आत्मा के भीतर है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अब आप सोचिए कि जब भगवान बुद्ध को बोध हुआ, जिसे हम बोधि कहते हैं, जिसका अर्थ है जागरण, प्रकाश, ज्ञान, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वे उठे और उन्होंने लोगों को वह मार्ग बताना शुरू किया। वे कहने लगे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है, यही उनका चतुरार्य सत्य है। लेकिन हमारे श्री महाराज जी इस बात को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो कहा वह केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, वह उनका जीवंत अनुभव था। उन्होंने भीतर जाकर देखा था। उन्होंने उस परम शांति को, उस परम आनंद को स्वयं अनुभव किया था और इसीलिए उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो हजारों लोगों को बदल देती थी। जब बुद्ध बोलते थे तो लोग बस सुनते थे, क्योंकि उनकी वाणी में अनुभव की सुगंध थी, उनकी आंखों में वह प्रकाश था जो केवल आत्मज्ञानी के पास होता है। और यही हमारे श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा है कि सच्चे गुरु की पहचान यही है कि उनके पास वह अनुभव हो, वह ज्ञान हो जिसे वे शिष्य के भीतर जागृत कर सकें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हम समझें। आज के युग में, इस कलियुग में, मनुष्य के पास सब कुछ है। बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, तकनीक है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो असली भूख है वह मिटी नहीं, जो असली प्यास है वह बुझी नहीं। मनुष्य बाहर सब ढूंढ रहा है, लेकिन जो चाहिए वह भीतर है। हमारे श्री महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि धन से शांति मिलेगी, पद से शांति मिलेगी, यश से शांति मिलेगी, वह व्यक्ति उस प्यासे की तरह है जो समुद्र का खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। इसीलिए आज देखिए, जो लोग सबसे अधिक धनवान हैं, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जो सबसे अधिक सुविधाओं से घिरे हैं, उनके जीवन में भी वह शांति नहीं है, वह संतोष नहीं है, वह परम आनंद नहीं है जिसकी हर आत्मा तलाश करती है। और यही सिद्ध करता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भोग नहीं बल्कि योग है, परमात्मा से योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवान बुद्ध के जीवन में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है और यह प्रसंग हमारे श्री महाराज जी अक्सर उद्धृत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या नहीं? ब्रह्मा है या नहीं? ईश्वर है या नहीं? और भगवान बुद्ध मौन रहे। वे बोले नहीं। उस व्यक्ति ने बार बार पूछा, लेकिन बुद्ध का मौन नहीं टूटा। तब बुद्ध ने उससे कहा, मान लो तुम्हें एक विषैले तीर से मारा गया है, तुम घायल हो, तुम्हारा जीवन खतरे में है, और उस समय तुम यह पूछने लगो कि यह तीर किस लकड़ी का बना था, किस दिशा से आया था, किसने मारा था, तो क्या तुम बच पाओगे? पहले तीर निकालो, पहले घाव भरो, उसके बाद बाकी प्रश्न। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्ध यहाँ एक गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पहले अपने भीतर की पीड़ा को समझो, अपने दुख के कारण को जानो और उसका निवारण करो। बाकी के तात्विक प्रश्नों का उत्तर तब स्वयं मिल जाएगा जब तुम भीतर जाओगे, जब तुम्हें वह अनुभव होगा। और यह अनुभव यही ब्रह्मज्ञान है। अब हम मीराबाई की बात करें। मीरा का जीवन क्या था? एक राजकुमारी, एक रानी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता था। उसे सांसारिक जीवन में वह आनंद नहीं मिलता था जिसकी वह तलाश करती थी। और तब उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जिसे लोगों ने पागलपन कहा, जिसे समाज ने अस्वीकार किया, लेकिन मीरा के लिए वह प्रेम का मार्ग था, भक्ति का मार्ग था,
परमात्मा की ओर जाने का मार्ग था। मीरा ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और यह राम रतन धन क्या है। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, यह वह आंतरिक संपदा है, वह भीतरी अनुभव है, वह परम प्रकाश है जिसे पाने के बाद मनुष्य को फिर कुछ और नहीं चाहिए। मीरा ने जो पाया वह बाहर नहीं था, वह भीतर था। और जब उन्होंने वह पाया तब वे कहने लगीं कि यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जन्म का फल है। और यही हमारे श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा का केंद्र है कि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम उस राम रतन धन को पाए, उस परमात्मा से साक्षात्कार करें, उस परम प्रकाश को अपने भीतर अनुभव करें। अब आइए हम थोड़ा और विस्तार से समझें, यह ब्रह्म ज्ञान क्या है और इसकी इतनी महिमा क्यों है। हमारे शास्त्रों में, हमारी प्राचीन परंपरा में सदा से यह कहा गया है कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्योति है, एक परम प्रकाश है जो सदा जलती रहती है। वह बुझती नहीं, वह मरती नहीं, वह नाशवान नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अमर है, शाश्वत है, नित्य है। लेकिन आज मनुष्य को इस आत्मा का पता ही नहीं है। वह अपने आप को शरीर समझता है, मन समझता है, बुद्धि समझता है, लेकिन जो उसका असली स्वरूप है उससे वह अनजान है। और यह अनजानापन यही अज्ञान है। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा जीवन, उनका पूरा मिशन, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का पूरा उद्देश्य यही है कि इस अज्ञान को दूर किया जाए, मनुष्य को उसके असली स्वरूप का बोध कराया जाए। भगवान बुद्ध जब बोधगया में ज्ञान प्राप्त करके उठे और उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को ज्ञान दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, तब वे क्या दे रहे थे? वे दे रहे थे एक अनुभव, वे दे रहे थे एक दृष्टि, वे दे रहे थे वह समझ जो उन्हें स्वयं हुई थी। हमारे श्री महाराज जी इसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा कहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो वह केवल एक मंत्र नहीं देता, केवल एक उपदेश नहीं देता, वह उस परम प्रकाश का अनुभव कराता है जो शिष्य के भीतर सदा से है, लेकिन जिसे शिष्य ने कभी देखा नहीं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से सब कुछ दिख जाता है, लेकिन वस्तुएं तो पहले से वहां थीं, केवल प्रकाश नहीं था। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की दीक्षा से उस भीतरी प्रकाश का अनुभव होता है जो सदा से है, जो कभी गया नहीं, जो कभी नाशवान नहीं हुआ। कबीर साहेब के एक और दोहे को यहाँ समझिए, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। एक बार जो चूक गए तो कठिन है संसार। और हमारे श्री महाराज जी इस दोहे को जब समझाते हैं तो वे कहते हैं, देखो कबीर साहेब चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, चूकना मत, यह अवसर बार बार नहीं आता। और यहां चूकना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस मनुष्य जीवन में ब्रह्मज्ञान न पाना। इस मनुष्य जीवन को केवल खाने पीने, सोने उठने, धन कमाने, परिवार चलाने में बिता देना और उस परम उद्देश्य को भूल जाना जिसके लिए यह जीवन मिला है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे श्री महाराज जी यह नहीं कहते कि परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर जंगल में चले जाओ। नहीं, वे कहते हैं संसार में रहो, अपने दायित्व निभाओ, अपना जीवन जियो, लेकिन साथ साथ उस भीतरी यात्रा को भी मत भूलो। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, ठीक उसी प्रकार एक साधक संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सकता है, अगर उसे वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, अर्थात बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है जिसे देवता भी दुर्लभ बताते हैं।
और तुलसीदास जी आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। यह वह यंत्र है, वह उपकरण है, वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने जो कहा वह केवल काव्य नहीं है, वह एक महान सत्य है। यह शरीर, यह पंचभूतों से बना शरीर, इसके भीतर वह परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और इस परम सत्य को जानना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आए और वह है समय। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में अनित्यता की बात बार बार की। उन्होंने कहा, सब्बे संखारा अनिच्चा, अर्थात सभी संस्कार, सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह पल जो है यह बीत जाएगा। यह शरीर जो है यह एक दिन नश्वर हो जाएगा। यह यौवन जो है यह ढल जाएगा। यह धन जो है यह रह नहीं जाएगा। और हमारे श्री महाराज जी इस बात को और गहराई से कहते हैं। वे कहते हैं कि जब हम यह जान लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ क्षणिक है, तो फिर हमारे सामने स्वाभाविक प्रश्न आता है, तो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, वह क्या है? वह कहाँ है? उसे कैसे पाए? और इस प्रश्न का उत्तर है, वह नित्य तत्व, वह शाश्वत सत्ता, वह आपके भीतर है। वह आपकी आत्मा है। वह परमात्मा का अंश है जो आपके भीतर वास करता है। और उसका साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न यह है कि अगर मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतना मूल्यवान है, इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर आज हम इसे कैसे जी रहे हैं? आज सुबह उठकर हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, समाचार देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और फिर दिन भर की भागदौड़, काम, व्यापार, परिवार, समस्याएं, और रात को थककर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह वही सिलसिला। इस पूरे दिन में कितने क्षण हम उस परम उद्देश्य के लिए निकालते हैं? और हमारे श्री महाराज जी एक बहुत तीखा लेकिन बहुत सत्य कथन कहते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य ने मनुष्य जीवन पाया, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं जी रहा। वह पशु की तरह जी रहा है। खाना, पीना, सोना, प्रजनन करना, यही पशु का जीवन है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य के पास वह विवेक है, वह चेतना है, वह क्षमता है जिससे वह परमात्मा को जान सके। अगर यह क्षमता उपयोग में नहीं आई तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। और यहाँ हम भगवान बुद्ध के एक और महत्वपूर्ण उपदेश को याद करें। वे कहते थे, अत्त दीपो भव, अर्थात अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। यह वाक्य उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण से पहले अपने शिष्यों से कहा था। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी इस वाक्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बुद्ध जब कह रहे हैं स्वयं प्रकाश बनो, तो वे यह नहीं कह रहे कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। वे यह कह रहे हैं कि अंततः वह प्रकाश भीतर से ही जागना चाहिए। बाहर से कोई तुम्हें प्रकाश दे सकता है, एक सद्गुरु तुम्हारे भीतर उस ज्योति को प्रज्वलित कर सकता है, लेकिन उस प्रकाश में जीना, उस प्रकाश को बनाए रखना, उस प्रकाश में साधना करना, यह तुम्हें स्वयं करना है। और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मूल उद्देश्य है, उस भीतरी दिव्य ज्योति को जागृत करना प्रत्येक साधक के भीतर। सूरदास जी ने गाया था, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यह कितनी सुंदर उपमा है। समुद्र में जाते हुए जहाज से पक्षी उड़ता है, चारों ओर उड़ता है, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, तो अंत में वह वापस उसी जहाज पर आ जाता है।
ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन यह भटकता रहता है। धन में, मान में, यश में, रिश्तों में, भोगों में सब जगह जाता है, लेकिन कहीं स्थायी शांति नहीं मिलती। और अंत में यह मन वहीं आना चाहता है जहां से वह आया है, परमात्मा के पास। और हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, इस भटकन को समझो। इस भटकन का अर्थ यह है कि तुम्हारी आत्मा को संसार में जो चाहिए वह यहाँ है नहीं। जो चाहिए वह भीतर है, और उसे पाने का एकमात्र मार्ग है ब्रह्मज्ञान। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और जब हमारे श्री महाराज जी इस अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं, देखो बुद्ध ने यहाँ एक पूरी जीवन प्रणाली दी। उन्होंने कहा कि सही जीवन जीने के 8 पहलू हैं। लेकिन इन 8 का आधार क्या है? इन 8 की शुरुआत कहाँ से होती है? सम्यक दृष्टि से, अर्थात सही दृष्टि, सही देखने की क्षमता से। और यह सही दृष्टि कहाँ से आती है? जब भीतर का प्रकाश जागता है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तब वह दृष्टि आती है। तब ही सब कुछ सही होता है, संकल्प, वाणी, कर्म, जीवन। जब तक भीतर का अंधकार है, तब तक बाहर के सारे प्रयास अपूर्ण हैं। और यही हमारे श्री महाराज जी का संदेश है, पहले भीतर जागो, पहले वह प्रकाश पाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम एक और दृष्टिकोण से इस विषय को देखें। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में सर्वत्र एक ही बात कही गई है, आत्मानं विद्धि, अर्थात अपने आप को जानो। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्त्वमसि, तू वही है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, चेतना ही ब्रह्मा है। ये 4 महावाक्य, चारों वेदों का सार, ये सब एक ही बात कह रहे हैं कि तुम जो हो वह इस शरीर से परे है, इस मन से परे है, इस बुद्धि से परे है। तुम वह परम चेतना हो जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इन महावाक्यों को केवल पढ़ने से, केवल याद करने से, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। इनका अनुभव करना होगा। और यह अनुभव, यही ब्रह्मज्ञान है जो एक सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है और जिसे हमारे श्री महाराज जी अक्सर उद्धृत करते हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? युवक बोला, क्योंकि मैं उसे खोजना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी अपनी सांस को महसूस किया है? क्या तुमने कभी अपनी धड़कन को सुना है? क्या तुमने कभी अपनी आंखें बंद करके भीतर झांका है? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें बाहर नहीं मिला वह भीतर मिलेगा। जो तुम खोज रहे हो वह कहीं और नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। और हमारे श्री महाराज जी यही कहते हैं, यही उनके समस्त प्रवचनों का, समस्त शिक्षाओं का, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के समस्त कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य है। वह दृष्टि देना, वह अनुभव देना, वह ज्ञान देना, जिससे साधक भीतर झांक सके और उस परमात्मा को देख सके जो सदा से वहां विराजमान है। अब आइए हम गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बात करें, क्योंकि मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति इस परंपरा के बिना संभव नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया, यह गुरु शिष्य का अद्भुत उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, यह भी गुरु शिष्य की परंपरा है। और भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार ज्ञान दिया, यह भी उसी परंपरा की एक कड़ी है।
हमारे श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु वह नहीं जो केवल व्याख्यान दे, केवल प्रवचन करे, केवल ग्रंथों का पाठ करे। गुरु वह है जो शिष्य के भीतर उस परम प्रकाश को जागृत करे, जो शिष्य की आत्मा को उसके परमात्मा से जोड़े, जो उस अंधेरे को मिटाए जो अनादिकाल से जमा हुआ है। और यही सच्चे गुरु की परीक्षा है। और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मूल कार्य है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मनुष्य को उसके जीवन के असली उद्देश्य से परिचित कराना। कबीर साहेब ने गुरु के बारे में कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, यह कितना सुंदर है। कबीर कह रहे हैं, गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हैं। पहले किसके चरण स्पर्श करूं? और वे स्वयं उत्तर देते हैं, गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। और हमारे श्री महाराज जी इस दोहे की व्याख्या करते हुए कहते हैं, देखो कबीर साहेब यहाँ एक अत्यंत गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो गुरु तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाए वह गुरु परमात्मा से भी बड़ा है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु दिखाई देता है। गुरु तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारी भाषा में बोलता है, तुम्हारी समझ के अनुसार मार्गदर्शन देता है। और इसीलिए गुरु की कृपा यही वह सोपान है जिससे मनुष्य परमात्मा तक पहुंचता है। अब आइए हम इस पूरी चर्चा को एक और आयाम से देखें, और वह है मृत्यु। मनुष्य जीवन का जब हम उद्देश्य खोजते हैं तो हमें मृत्यु के प्रश्न को भी देखना होगा। भगवान बुद्ध ने मृत्यु को देखकर ही यह यात्रा शुरू की थी। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और उनके मन में प्रश्न उठा, यह अंत है क्या? सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है? और फिर उनकी खोज शुरू हुई, उस सत्य की खोज जो मृत्यु से परे है। हमारे श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर कहते हैं, मृत्यु को याद रखना यह कोई नकारात्मक बात नहीं है, यह एक जागरण है। जब मनुष्य को याद रहता है कि यह शरीर एक दिन नश्वर होगा, तो वह अपने समय का सदुपयोग करने लगता है। तब वह सोचता है, अगर आज का दिन आखिरी हो तो मैं क्या करूंगा? और यह प्रश्न जीवन को एक नई दिशा देता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु को गुरु बनाओ, क्योंकि मृत्यु की याद हमें बताती है कि जो काम करना है वह अभी करो, जो पाना है वह अभी पाओ, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। और यह बात हमारे श्री महाराज जी बार बार कहते हैं। वे कहते हैं, जो साधक सोचता है कि अभी व्यस्त हूँ, बाद में साधना करूंगा, बाद में गुरु के पास जाऊंगा, बाद में ब्रह्म ज्ञान लूंगा, वह साधक सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि बाद कभी नहीं आता। जीवन के चक्र में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है कि वह समय कभी नहीं निकलता, और एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाता है और वह परम उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी इस क्षण, अभी इस जीवन में, मीराबाई के भजनों में एक बात जो बार बार आती है वह है प्रेम। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। और हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान बुद्ध ने करुणा की बात की, करुणा जो प्रेम का ही एक रूप है। उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। यह भावना, यह प्रेम की, करुणा की भावना, यह तभी सच्ची होती है जब भीतर से आती है। जब कोई साधक ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करता है, जब वह परमात्मा को अपने भीतर देखता है, तो वह स्वाभाविक रूप से हर प्राणी में उसी परमात्मा को देखता है। और तब उसके भीतर जो करुणा जागती है, जो प्रेम जागता है, वह असली है, वह स्वाभाविक है, वह किसी प्रयास से नहीं आता, वह बस होता है। और यही वह स्तर है जिसकी बात कबीर, मीरा, तुलसी, बुद्ध सभी संतों ने की है।
यही वह परम अवस्था है जो मनुष्य जीवन में संभव है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जो हमारे श्री महाराज जी बार बार जोर देकर कहते हैं, वह है वर्तमान युग में ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता। आज का युग, यह कलियुग, इसमें मनुष्य के सामने इतनी चुनौतियां हैं, इतने प्रलोभन हैं, इतने विकर्षण हैं कि साधना करना कठिन हो गया है। लेकिन हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, इसीलिए आज गुरु की आवश्यकता और भी अधिक है। भगवान बुद्ध के समय में लोग जंगलों में जाकर वर्षों तप करते थे, आज वह संभव नहीं है। लेकिन एक सद्गुरु जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो, वह उस अनुभव को क्षण भर में दे सकता है। और फिर साधक उस अनुभव को आधार बनाकर संसार में रहते हुए भी अपनी साधना कर सकता है। और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आधुनिक युग में सबसे बड़ा योगदान है कि उसने ब्रह्म ज्ञान को सुलभ बनाया है, उसे सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराया है, उसे किसी विशेष जाति, वर्ग या धर्म तक सीमित नहीं रखा। कबीर साहेब ने जो कहा था वह आज और भी प्रासंगिक है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, अर्थात साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। तलवार का मूल्य उसकी धार में है, म्यान में नहीं। और हमारे श्री महाराज जी यही कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। यह उस परम सत्य का ज्ञान है जो सर्वव्यापी है, जो सर्वकालिक है, जो सर्वजनीन है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था। उन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता, कर्म और ज्ञान से होता है। और यही सनातन धर्म का, यही भारतीय अध्यात्म का मूल संदेश है। अब हम इस सत्संग के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आए। हमने आज इतनी बातें की, संतों के वचन सुने, भगवान बुद्ध के उपदेश सुने, तुलसीदास, कबीर, मीरा, सूरदास की वाणी सुनी और हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं को उनके साथ जोड़कर समझा। लेकिन अब एक प्रश्न, इस सब को सुनने के बाद आगे क्या? हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना पर्याप्त नहीं है, अनुभव चाहिए। जैसे किसी ने 100 बार आम का स्वाद सुना हो, उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में जाना हो, लेकिन जब तक आम खाया नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं पता। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनना, पढ़ना, जानना, यह सब प्रारंभिक है। अंत में उस अनुभव की आवश्यकता है, और वह अनुभव एक सद्गुरु की कृपा से संभव है। और इसीलिए इस सत्संग का यह निमंत्रण है, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। जो अवसर मिला है वह दुर्लभ है, जो समय है वह सीमित है। भगवान बुद्ध ने अपना जीवन इस खोज में लगाया और उन्हें वह परम अनुभव हुआ। कबीर ने इस मार्ग पर चलकर परम आनंद पाया। मीरा ने प्रेम के मार्ग से परमात्मा को पाया। तुलसीदास ने राम की भक्ति में वह परम सत्य अनुभव किया। और आज इस युग में हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी उस परम परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं, उस ज्ञान की धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से लाखों साधकों को वह अनुभव हुआ है, वह भीतरी प्रकाश जागा है, जिसके बारे में युगों युगों के संत कहते आए हैं। और जब भी किसी के जीवन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मुझे यह जीवन क्यों मिला है, इस जन्म का उद्देश्य क्या है, तो समझ लीजिए कि उस आत्मा की यात्रा सही दिशा में मुड़ने लगी है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न उस आत्मा के भीतर से उठता है जो अनेकों जन्मों की भटकन के बाद थकी हुई है, जो संसार के प्रत्येक भोग को भोग कर देख चुकी है और जिसे अब कहीं न कहीं यह अनुभव होने लगा है कि इस सब में कुछ तो है जो अधूरा है, कुछ तो है जो मिला नहीं, कुछ तो है जिसकी तलाश अभी भी शेष है। और यही वह अनुभव है, वह भीतरी बेचैनी जो किसी भी साधक की यात्रा का पहला पड़ाव है।
जब तक यह बेचैनी नहीं जागती, जब तक यह प्रश्न नहीं उठता, तब तक मनुष्य संसार के बाहरी जाल में ही उलझा रहता है। और इसीलिए आज हम इस सत्संग में इस एक महान प्रश्न को लेकर बैठे हैं, क्यों मिला है मनुष्य जीवन? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह एक पुकार है। यह उस आत्मा की पुकार है जो युगों युगों से भटक रही है, जो जन्म जन्मांतर से संसार के इस विशाल सागर में डूब रही है और उतरा रही है, और जिसे अब उस किनारे की तलाश है, उस परम किनारे की, जहां पहुंचने के बाद फिर कोई भटकन नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई अभाव नहीं। और हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह पुकार, यह भीतरी तड़प, यह ईश्वर की ओर से आई हुई एक निमंत्रण है। जब किसी के भीतर यह तड़प जागती है तो समझो कि परमात्मा ने उस आत्मा को बुलाया है, उसे वापस अपनी ओर खींचा है। और जो इस बुलावे को पहचान लेता है, जो इस तड़प को सही दिशा में लगा देता है, वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य सच्चे अर्थों में इस जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन परंपरा ने सदा से यह घोषणा की है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख यह कोई काल्पनिक संख्या नहीं है। यह उस लंबी यात्रा का प्रतीक है जो प्रत्येक आत्मा करती है। एक जीव जब पृथ्वी पर आता है तो वह पहले स्थावर योनि में रहता है, वृक्ष, पत्थर, धरती के भीतर की वनस्पतियां, फिर जलचर, फिर कीट पतंग, फिर पशु पक्षी, और इन सबसे गुजरते हुए अनेकों जन्मों के पुण्यों का संचय करते हुए जब कोई आत्मा मनुष्य देह धारण करती है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसे कितने सुंदर शब्दों में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है जिसे देवता भी दुर्लभ बताते हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। यह वह यंत्र है, वह उपकरण है, वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी जब इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो वे कहते हैं, तुलसीदास जी ने यहाँ केवल काव्य नहीं लिखा, उन्होंने एक महान सत्य को शब्द दिए। उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी साधना से यह जाना था कि मनुष्य देह और किसी काम के लिए नहीं आई, यह परमात्मा को पाने के लिए आई है। और जो इस देह को पाकर भी परमात्मा को नहीं पाया, वह इस अमूल्य अवसर को खो बैठा। कबीर साहेब की वाणी इस विषय पर इतनी तीखी है, इतनी सीधी है, इतनी गहरी है कि जब भी सुनो मन भीतर तक हिल जाता है। कबीर साहेब ने कहा था, मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर थे फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। जैसे किसी वृक्ष से फल एक बार गिर जाए तो वह उसी डाल पर वापस नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य देह, यह अवसर एक बार चला जाए तो बार बार नहीं मिलता। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी जब इस दोहे की व्याख्या करते हैं तो वे कहते हैं, देखो कबीर साहेब चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, चूकना मत, यह अवसर बार बार नहीं आता। और यहाँ चूकना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इस मनुष्य जीवन में ब्रह्मज्ञान न पाना। इस मनुष्य जीवन को केवल खाने पीने, सोने उठने, धन कमाने, परिवार चलाने में बिता देना और उस परम उद्देश्य को भूल जाना जिसके लिए यह जीवन मिला है। कबीर साहेब के जीवन पर भी विचार करिए। वे एक जुलाहे थे, करघे पर कपड़ा बुनते थे, संसार में रहते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन साथ साथ उनके भीतर वह ज्ञान जागृत था, वह परम अनुभव था जिसकी अभिव्यक्ति उनके दोहों में होती थी। और हमारे श्री महाराज जी यही कहते हैं, कबीर ने सिद्ध किया कि संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है,
संसार में रहते हुए अपने दायित्व निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बस एक सद्गुरु की आवश्यकता है जो उस भीतरी ज्योति को प्रज्वलित कर दे। मीराबाई का जीवन यह अपने आप में एक महान साधना की गाथा है। एक राजकुमारी, एक रानी, जिसके पास सांसारिक दृष्टि से सब कुछ था, राजमहल था, वैभव था, ऐश्वर्य था। लेकिन मीरा के भीतर वह भूख नहीं मिटती थी, वह तड़प नहीं शांत होती थी। और तब मीरा ने वह मार्ग चुना जिसे लोगों ने पागलपन कहा, जिसे समाज ने अस्वीकार किया, लेकिन मीरा के लिए वह प्रेम का मार्ग था, भक्ति का मार्ग था, परमात्मा की ओर जाने का एकमात्र मार्ग था। मीरा ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और यह राम रतन धन क्या है। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, यह वह आंतरिक संपदा है, वह भीतरी अनुभव है, वह परम प्रकाश है, जिसे पाने के बाद मनुष्य को फिर कुछ और नहीं चाहिए। मीरा ने जो पाया वह बाहर नहीं था, वह भीतर था। और जब उन्होंने वह पाया तब वे कहने लगीं, यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जन्म का फल है। और मीरा का एक और भजन है जो हृदय को छू लेता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें मीरा कह रही हैं, मेरा तो एक ही आधार है, एक ही सहारा है, वह परम सत्ता जो भीतर है। बाकी सब तो आने जाने वाले हैं, बाकी सब तो क्षणिक हैं। और हमारे श्री महाराज जी इस भाव को जब समझाते हैं तो कहते हैं, मीरा यहाँ वैराग्य की बात नहीं कर रही, वे प्राथमिकता की बात कर रही हैं। वे कह रही हैं, मेरी पहली प्राथमिकता, मेरा पहला प्रेम, मेरा पहला लक्ष्य परमात्मा है। और जब यह प्राथमिकता तय हो जाती है तब जीवन की सारी दिशाएं स्वयं ठीक हो जाती हैं। सूरदास जी की वाणी में एक ऐसी मिठास है, एक ऐसी गहराई है जो मन को तुरंत भीतर की ओर खींच लेती है। सूरदास जी ने गाया था, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यह कितनी सुंदर उपमा है। समुद्र में जाते हुए जहाज से पक्षी उड़ता है, चारों ओर उड़ता है, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, और अंत में वह वापस उसी जहाज पर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन यह भटकता रहता है। धन में जाता है, शांति नहीं मिलती। मान में जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। यश में जाता है, संतोष नहीं मिलता। रिश्तों में जाता है, स्थायित्व नहीं मिलता। भोगों में जाता है, एक भोग पूरा होते ही दूसरे की चाह जागती है। और अंत में यह मन वहीं आना चाहता है जहां से वह आया है, उस परम स्रोत के पास, उस परमात्मा के पास। और हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, सूरदास जी यहाँ एक महान सत्य कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मन की यह भटकन स्वाभाविक है, लेकिन इस भटकन का अर्थ समझो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी आत्मा को संसार में जो चाहिए वह यहाँ है नहीं, जो चाहिए वह भीतर है, और उसे पाने का मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। अब हम वेदों और उपनिषदों की ओर चलें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में भी उतनी ही स्पष्टता से दिया गया है। उपनिषदों में 4 महावाक्य हैं जो वेदों का सार हैं। अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्वमसि, तू वही है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, चेतना ही ब्रह्मा है। अयमात्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्मा है। ये चारों महावाक्य एक ही सत्य को 4 प्रकार से कह रहे हैं कि तुम जो हो वह इस शरीर से परे है, इस मन से परे है, इस बुद्धि से परे है। तुम वह परम चेतना हो जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। और हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, इन महावाक्यों को केवल पढ़ने से, केवल याद करने से, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। इनका अनुभव करना होगा, और यह अनुभव यही ब्रह्म ज्ञान है। जब कोई साधक सद्गुरु की कृपा से उस भीतरी प्रकाश को देखता है, तब ये महावाक्य उसके लिए केवल शब्द नहीं रहते, ये उसका जीवंत अनुभव बन जाते हैं।
और यही यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ है, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो परमात्मा इस विशाल सृष्टि में व्याप्त है वही परमात्मा इस छोटे से शरीर के भीतर भी है। और उसे जानना, उसे देखना, उसे अनुभव करना, यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल एक युद्धभूमि का संवाद नहीं था। वह एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति सबसे बड़ा उपकार था। अर्जुन मोह में था, भ्रम में था, विषाद में था, और भगवान कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो उसकी आत्मा को जगाने के लिए था। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अमर है, शाश्वत है, नित्य है। और हमारे श्री महाराज जी इस श्लोक को जब समझाते हैं तो वे कहते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ एक महान सत्य उद्घाटित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम यह शरीर नहीं हो जो एक दिन नाश हो जाएगा। तुम वह आत्मा हो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं रहता, जब यह अनुभव बन जाता है, तब मनुष्य के सारे भय, सारे संशय, सारे दुख स्वयं ही विसर्जित हो जाते हैं। और यही अर्जुन के साथ हुआ। गीता के 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। यह स्मृति, यही ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है। अपने असली स्वरूप की याद कि मैं यह शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है। गुरु शिष्य परंपरा, यह हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। और इस परंपरा के बिना मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया। एक बालक जिसने मृत्यु के देवता से भी ब्रह्म ज्ञान मांगा और यमराज ने उसे वह ज्ञान दिया। यह गुरु शिष्य का अद्भुत उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, यह भी उसी पवित्र परंपरा की एक कड़ी है। और कबीर साहेब, मीराबाई, तुलसीदास, इन सभी संतों ने गुरु की महिमा को सर्वोपरि माना। कबीर साहेब ने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गुरु और परमात्मा दोनों सामने हैं, पहले किसके चरण स्पर्श करूं। और कबीर स्वयं उत्तर देते हैं, गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। और हमारे श्री महाराज जी इस दोहे की व्याख्या करते हुए कहते हैं, देखो कबीर साहेब यहाँ एक अत्यंत गहरी बात कह रहे हैं। गुरु की महिमा इसलिए नहीं है कि वे कोई बड़े आदमी हैं, इसलिए नहीं है कि उनके पास बड़ा आश्रम है, बड़ी संस्था है। गुरु की महिमा इसलिए है क्योंकि वे उस परम सत्य के जानकार हैं, उस ब्रह्म ज्ञान के वाहक हैं, और वे शिष्य के भीतर उस प्रकाश को जागृत कर सकते हैं जो अनादिकाल से बुझा पड़ा है। और हमारे श्री आशुतोष महाराज जी, जो आज इस युग में उस परम परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं, वे कहते हैं, गुरु वह नहीं जो केवल व्याख्यान दे, केवल प्रवचन करे, केवल ग्रंथों का पाठ करे। गुरु वह है जो शिष्य के भीतर उस परम प्रकाश को जागृत करे, जो शिष्य की आत्मा को उसके परमात्मा से जोड़े, जो उस अंधेरे को मिटाए जो अनादिकाल से जमा हुआ है। और इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो मूल कार्य है, जो उनका जीवन व्रत है, वह यही है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा, वह अनुभव जो एक बार हो जाए तो जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाती है। कबीर साहेब ने जाति और वर्ग के भेद को भी नकारा। उन्होंने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। तलवार का मूल्य उसकी धार में है,
म्यान में नहीं। और हमारे श्री महाराज जी यही कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। यह उस परम सत्य का ज्ञान है जो सर्वव्यापी है, जो सर्वकालिक है, जो सर्वजनीन है। चाहे कोई किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, उस परमात्मा का अनुभव सबके लिए संभव है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इसी सत्य को व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया है। यहाँ हर वर्ग के, हर जाति के, हर उम्र के, हर प्रांत के लोग आते हैं और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाते हैं। अब आइए हम आज के युग की बात करें। आज का यह कलियुग, इसमें मनुष्य के सामने इतनी चुनौतियां हैं, इतने प्रलोभन हैं, इतने विकर्षण हैं कि साधना करना अत्यंत कठिन हो गया है। आज सुबह उठकर मनुष्य क्या करता है? फोन उठाता है, समाचार देखता है, सोशल मीडिया देखता है और फिर दिन भर की भागदौड़, काम, व्यापार, परिवार, समस्याएं, और रात को थककर सो जाता है और फिर अगली सुबह वही सिलसिला। इस पूरे दिन में कितने क्षण उस परम उद्देश्य के लिए निकाले जाते हैं? और हमारे श्री महाराज जी एक बहुत तीखा लेकिन बहुत सत्य कथन कहते हैं, मनुष्य ने मनुष्य जीवन पाया लेकिन मनुष्य की तरह नहीं जी रहा। वह पशु की तरह जी रहा है। खाना, पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना, यही पशु का जीवन है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य के पास वह विवेक है, वह चेतना है, वह क्षमता है जिससे वह परमात्मा को जान सके। अगर यह क्षमता उपयोग में नहीं आई तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। और यह कोई कठोर वचन नहीं है, यह एक जागरण का आह्वान है। यह वह पुकार है जो एक सच्चे गुरु की होती है, जो शिष्य को झकझोरे, जो उसे नींद से जगाए, जो उसे बताए कि उठो, जागो, यह समय बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत करो। तुलसीदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। और हमारे श्री महाराज जी इस चौपाई को जब उद्धृत करते हैं तो वे कहते हैं, जो साधक सोचता है कि अभी व्यस्त हूँ, बाद में साधना करूंगा, बाद में गुरु के पास जाऊंगा, बाद में ब्रह्म ज्ञान लूंगा, वह साधक सबसे बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि बाद कभी नहीं आता। जीवन के चक्र में मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है कि वह समय कभी नहीं निकलता। बच्चे छोटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादी की जिम्मेदारी है, शादी हुई तो पोते पोतियों की जिम्मेदारी है, और इसी चक्र में यह जीवन बीत जाता है। और एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाता है और वह परम उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी इस क्षण, अभी इस जीवन में यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे पास है। और यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मृत्यु को याद करना, यह कोई नकारात्मक बात नहीं है, यह एक जागरण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु को गुरु बनाओ, क्योंकि मृत्यु की याद हमें बताती है कि जो काम करना है वह अभी करो। नचिकेता ने यमराज के द्वार पर जाकर यही पूछा था, मृत्यु के बाद क्या? इस शरीर के नाश के बाद जो शेष रहता है वह क्या है? और यमराज ने उसे वह ज्ञान दिया जो उसे देना उचित था, क्योंकि नचिकेता की जिज्ञासा सच्ची थी, उसका प्रश्न गहरा था, उसका वैराग्य परिपक्व था। और हमारे श्री महाराज जी कहते हैं, नचिकेता की इस कथा में एक महान संदेश है।